साल का अंतिम महीने का मंथली राशिफल मेष राशि के बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। कैसी होगी मेष राशि की धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति, उनके करियर की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे। इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हर एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, तो कार्यक्रम पूरा जरूर देखिएगा और समझिएगा भी। सबसे पहले हम दिसंबर की मंथली राशिफल की ये कुंडली आप देख रहे हैं, बृहस्पति देव देखेंगे तो 1 नंबर जहां लिखा है वहां पर बृहस्पति देव बैठे हैं और अभी हाल फिलहाल में ही ये गुरु चंडाल दोष से मुक्त हुए हैं। यानी मेष राशि वालों के लिए अब अच्छे दिन की शुरुआत है। कारण क्या है कि आपकी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो ग्रह नक्षत्र तो बन रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, गुरु और राहु एक साथ बैठने से गुरु चंडाल दोष बना हुआ था और गुरु चंडाल दोष मेष राशि के अंदर ही बना हुआ था। इसलिए आपके जो भी अच्छे अच्छे ग्रह नक्षत्र आ रहे थे गोचर के अंदर, उसका प्रभाव आप पे कम लग रहा था, कम लोगों पे लग रहा था, लग जरूर रहा था लेकिन कम लोगों पे। अब क्या होगा कि ये जो गोचर का जो ये गुरु चंडाल दोष खत्म हुआ है, जो मेष राशि में गुरु बैठ गए, हंस योग का निर्माण करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका प्रभाव आपको मिलेगा। और दिसंबर में मैं एक चीज और बताऊं आपको, आपके मैक्सिमम बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। पंच महापुरुष में से देखा जाए तो मेष राशि के बृहस्पति ये हंस योग बना रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र को आप देखेंगे तो तुला राशि में बैठे हैं, यानी कि मूल त्रिकोण राशि भी होती है, अपनी राशि भी है, तो यहाँ मालव्य योग बन रहा है। साथ ही साथ देखेंगे शनि देव आप देखेंगे तो लाभ भाव के अंदर बैठे हैं और शनि भी अब मार्गी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर भी आपका कहीं ना कहीं सस योग बन रहा है। यानी 3 बड़े योग दिसंबर में मेष राशि के ऊपर बन रहे हैं। अब इसका प्रभाव क्या रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य देखा जाए तो 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से लेकर और 15 दिसंबर तक देखा जाए तो मेष राशि में जो ये हंस योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ सीखने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ धार्मिक इंटरेस्ट आपका रहेगा, या फिर आप किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलेंगे या किसी गुरु से मिलेंगे, किसी मंदिर की यात्रा करेंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। तो 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक हेल्थ अच्छी है। फिर 16 तारीख से 31 दिसंबर के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य आपका अच्छा नजर आ रहा है। बस देखा जाए तो आपको थोड़ा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हल्की फुल्की हो सकती है या फिर एलर्जी की समस्या आपको रह सकती है। बाकी इतनी ज़्यादा बड़ी खास चीज़ दिसंबर में होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं धन की स्थिति की मेष राशि की। तो ये मेष राशि की कुंडली बन रही है, द्वितीय भाव धन का स्वामी है। धन के स्वामी दिसंबर के अंदर मूल त्रिकोण राशि यानी तुला में शुक्र बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक धन संबंधी मेष राशि की कोई बड़ी डील हो सकती है, रुका हुआ काम आपको मिल सकता है, या धन संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ 3 रुके काम भी देखा जाए तो मेष राशि के बन सकते हैं। पहला, आपको दिसंबर के महीने में मालव्य योग के कारण रुका हुआ धन मिल सकता है, रुका हुआ कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, रुका हुआ कमीशन का पैसा, उधार का पैसा आपको मिल सकता है, क्योंकि शुक्र का जबरदस्त मालव्य योग बन रहा है। बात करें परिवार की स्थिति के बारे में तो 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक देखा जाए परिवार की स्थिति बहुत बहुत अच्छी है। दिसंबर में देखा जाए तो परिवार के अंदर प्यार प्रेम भाईचारा बना रहेगा। साथ ही साथ परिवार के साथ में आप दिसंबर में नदी समुद्र की यात्रा कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ माता पिता को कोई फाइनेंशियल लाभ होने वाला है या माता पिता को कोई उपहार मिलने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आप संतान के बारे में बात कर लेते हैं। जो मेष राशि वाले जिनके बच्चे हैं उनके बारे में, तो संतान का भाई दिसंबर का महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। यानी कि पहला चीज, दिसंबर का पूरा महीना संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। एक्टिविटी स्टूडेंट के लिए या फिर आपकी स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा है। पहले हेल्थ के बारे में बात करें, छोटी हो या बड़ी संतान हो, 1 तारीख से लेकर 20 दिसंबर तक देखा जाए तो ईएनटी की प्रॉब्लम, पेट की समस्या या दांत दर्द की समस्या या दस्त की समस्या
आप संतान द्वारा सुनाई देगी आपको दिसंबर के महीने में। एक्टिविटी के बारे में बात करें तो एक्टिविटी और एजुकेशन, छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो, उनके लिए बहुत ही बेस्ट महीना रहेगा। अपनी एक्टिविटी में संतान बिजी ही रहेगी। अब बात करें स्टूडेंट के बारे में, तो स्टूडेंट के बारे में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षा और करियर के लिए ये जो महीना है काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि बृहस्पति मेष राशि के अंदर बैठ गए, हंस नाम का योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके करियर के लिए, शिक्षा के लिए ये दिसंबर बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दिसंबर में वाहन या मोबाइल या लैपटॉप अचानक खराब हो सकता है स्टूडेंट का, उस पर खर्चा आ रहा है, ये थोड़ा सा योग आपका बन रहा है। नौकरी के बारे में अगर हम बात करें, जो मेष राशि वाले नौकरी करते हैं, तो दिसंबर का महीना भाई देखा जाए 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक देखा जाए तो 3 अच्छी खबरें या गुड न्यूज जिसको कह लीजिए आप, वो आपको मिल सकती है, या 3 अनचाही घटना आपके साथ में हो सकती है, क्योंकि कन्या राशि के अंदर केतु विराजमान है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एकदम से दिसंबर के महीने में आपका कोई प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, किसी से बड़ी बहस हो सकती है, और अचानक देखा जाए तो काम से आपको यात्रा, दूसरे शहर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। तो ये 3 बड़ी घटनाएं आपके साथ में हो सकती है। अब बात करें मेष राशि के दाम्पत्य जीवन की, और दाम्पत्य जीवन से पहले मैं कहना चाहता हूं, यदि ये तो मित्रों जनरल प्रिडिक्शन है, यानी कि ये जनरल है जो कि काफ़ी लोगों पे सटीक बैठती है और कुछ लोगों पे सटीक नहीं बैठती। तो अगर आप प्रॉब्लम में हैं और पूरे साल आपको हो गया राशिफल सुनते सुनते, तो आप देर ना करें, 7210124289 पे मुझे व्हाट्सएप करें और अपनी कुंडली दिखा लें, क्योंकि यदि आप परेशानी में हैं तो भैया आपको सुनने से नहीं, आपको डिटेल भेज के और कुंडली दिखाने से ही फायदा होगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो मालव्य योग बन रहा है, यानी कि शुक्र सप्तम भाव में ही बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो भाई दिसंबर के महीने में जो कपल है ना, उनका किसी पार्टी में या हिल स्टेशन में जाने का दिसंबर में योग अच्छा बन रहा है, और प्यार प्रेम अच्छा रहने वाला है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो अपने परिवार, अपने करियर से संबंधित, क्योंकि शुक्र यहाँ पर भी उनको कुछ ना कुछ फल देगा, तो कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपको देंगे आपका पार्टनर। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में दिसंबर के महीने में आपको किसी शादी, बर्थडे पार्टी या किसी फंक्शन में जाने का भी अवसर प्राप्त होगा, यानी जाने का भी योग बनता है। तो 2 बड़ी घटनाएं दाम्पत्य जीवन में दिसंबर में घट रही है। अब बात करें व्यापारियों की, तो व्यापार में देखा जाए तो शनि का सस योग बन रहा है। तो दिसंबर के महीने में खूब धन में वृद्धि हो सकती है। पुराने जो ग्राहक थे वो लौट के आ सकते हैं, क्योंकि शनि जब भी लाभ भाव में बैठता है तो पुराने ऑर्डर दोबारा मिलना स्टार्ट हो जाता है। संस्थान के अंदर ढेर सारी क्वारियां आएंगी, लेकिन महंगाई के कारण थोड़ा डील कम होगी, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, इस कारण से डीलें थोड़ी कम होंगी, लेकिन आपका कार्य तरक्की पे ही रहेगा। यानी दिसंबर का महीना ढेर सारी क्वारियों वाला, ढेर सारे ग्राहकों वाला, ढेर सारे रिटर्न क्लाइंट आपके पास आएंगे, लेकिन थोड़ा बजट ज़्यादा वृद्धि होने से, महंगाई ज़्यादा वृद्धि होने से 100 में से 20 या 30 डील बनेगी, वो भी अच्छी, मतलब ये धन में वृद्धि ही करेगी, व्यापार में वृद्धि ही करेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापारियों के लिए भी दिसंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।